Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about margin. आज की इस वीडियो में बात करने वाले मार्जिन क्या होती है। पैडिंग हमने देखी, अब हम बात करने वाले हैं फाइनली मार्जिन के बारे में कि भाई मार्जिन क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कॉमेंट भी आप नहीं करते, प्लीज़ कॉमेंट भी आप लाजमी किया करें। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि भाई मार्जिन कैसे वर्क करता है। पैडिंग का तो हमने देख लिया था, लेकिन मार्जिन कैसे वर्क करता है। अब हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास उसका स्टाइल है और इसका आउटपुट क्या था। आउटपुट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट की वीडियो में हमने यहाँ पे एक इस तरह से पैडिंग वगैरह देखी थी कि पैडिंग हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह का यूज़ होता है एक्चुअली में उसका। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक मार्जिन का। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि इन चीज़ों को यहाँ पे जो लास्ट की डिव है मेरे पास उसको हटा दूँ या वैसे इनको मैं रख लूँ यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे दोनों मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। दोनों कॉपी कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों बिल्कुल जुड़ गए हैं। दोनों कॉपी करें और बिल्कुल मेरे साथ जुड़ गए हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे अब बिल्कुल वो जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक और उसको क्लास देने वाला, जैसे मैंने मेन 1 दे दी, अब मैं नाम थोड़ा डिफरेंट देने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उस दूसरी क्लास को कॉल करता हूँ यहाँ पे और इस वाले को कंप्लीट को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि मैं सेम यही चीज़ वहाँ पे चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ वही हमारे पास होगी, बस जस्ट हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, Ctrl+S सेव, और यहाँ पे हमारा Ctrl+R रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जो बॉर्डर्स हैं ना, दोनों जो सेक्शंस हैं वो एक्चुअली में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अब इनको कैसे हम, इनमें जो स्पेस होती है, इनमें जो मार्जिन होता है वो कैसे हम ला सकते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली में मार्जिन इसलिए यूज किया जाता है कि दोनों चीज जब साथ जुड़ी हो ना, उनको आपस में उनको स्पेस देने के लिए, बाहर वाली साइड से पैडिंग हम यूज करते थे अंदर वाली साइड से, मार्जिन को यूज करते हैं बाहर वाली साइड से स्पेस लेने के लिए। अब आपने यहाँ पे टाइप करना है मार्जिन। अब मैं जैसे यहाँ पे 20 पिक्सल करूंगा तो आप देखेंगे हर तरफ से अप्लाई हो जाएगा। जैसे लास्ट वीडियो में देखा था ना कि हर वीडियो से अप्लाई होती थी पैडिंग, इस तरह से हर तरफ से 20-20 पिक्सल अप्लाई हो जाएगी। Ctrl+R रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास हर तरफ से कम हो जाएगा। यहाँ पे देख, ऊपर से 20 अप्लाई होगी, इधर से 20 अप्लाई होगी, इधर से भी, बॉटम से भी। इस तरह से हमारे पास वो हर तरफ से अप्लाई हो चुकी है। लेकिन जस्ट मैं चाहता हूँ मार्जिन भाई टॉप से मिले, टॉप से मार्जिन मिले हमें वहाँ पे जैसे 100 पिक्सल। तो देखेंगे जस्ट 100, वो बाकी सारी अपनी जगह पे आ जाएंगे लेकिन 100 ऊपर से अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि जस्ट ऊपर से अप्लाई हुआ है, हमें ऊपर से स्पेस मिल गई है, हमें ऊपर स्पेस चाहिए थी वो हमें वहां पे मिल गई है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ भाई मार्जिन जैसे लेफ्ट से, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट से अप्लाई हो जाए। जैसे 100 पिक्सल करता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको सही वाजिया नजर आए। तो आप यहाँ पे देखें कि हमें लेफ्ट से अप्लाई हो चुकी है। लेफ्ट से जो हमारे मार्जिन था, जो स्पेस थी वो हमें मिल चुकी है। टॉप से भी हमें स्पेस मिल गई है, लेकिन राइट और बॉटम से स्पेस नहीं मिली क्योंकि हमने वहां से अभी ली नहीं है स्पेस। तो वो भी हम देखेंगे, इसमें सारी चीजों को आज कवर अप करने वाले हम यहाँ पे सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास है मार्जिन राइट। मार्जिन राइट हम यहाँ पे करते हैं 100 पिक्सल। तो मार्जिन राइट हमने 100 पिक्सल का, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट से भी आई, राइट से भी आई, टॉप से भी। अब हम यहाँ पे फाइनली करने वाले हैं बॉटम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम पे हमारे पास नहीं है स्पेस, बिल्कुल भी हमारे पास यहाँ पे नहीं, माइनर भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने आना है, तो सिंपली आपने टाइप करना मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे 100 पिक्सल या 200 पिक्सल, व्हाटएवर, जितनी भी आपको स्पेस चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सबसे इक्वल हमें यहाँ पे स्पेस मिल गई है बाहर वाली साइड से। अब आपको पता चला कि मार्जिन हम बाहर से स्पेस लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और मार्जिन बहुत ज्यादा यूज होता है, इतनी पैडिंग भी यूज नहीं होती जितना ज्यादा मार्जिन यूज होता है, आपने ये भी याद रखना है। अब जैसे मैंने ऊपर से 0 पिक्सल दिया तो आपने देखा वो बिल्कुल साथ जुड़ गया उसके, बाय डिफॉल्ट यही होता है। अब मैंने दोबारा उसको करा तो आपने देखा हमारे पास दोबारा से वो बाहर से स्पेस आ चुकी है। बेसिकली हम इसको स्पेस के लिए यूज करते हैं। अब आप चाहते हैं नहीं यार मैं तो एक लाइन में अप्लाई करना चाहता हूं, तो वो आप सेम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ टॉप से भाई 100 पिक्सल, टॉप से मैंने इसको करा 100 पिक्सल, ठीक है। और मैंने यहाँ से राइट वेब 100 पिक्सल करा, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। अब आपको यहाँ पे कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ वैल्यूज यहाँ पे मैं चेंज करूँ तो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बाय डिफॉल्ट भी वही है, हर तरफ से 100 अप्लाई हो चुकी है। जैसे मैं 60 करूंगा तो हर तरफ से 60 अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं भाई नहीं मैं हर तरफ से इक्वल चाहता हूं तो सिंपली आप एक दफा यहाँ पे दे दें मार्जिन, वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप एक लाइन में यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें 10 पिक्सल हमारे पास वहां से पैडिंग आ चुकी है।
सॉरी मार्जिन हमें यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो वो असल में 10 पिक्सल लेते ना, इसलिए आपको इतना ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया। जैसे मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास अभी तो माइनर चीज़ें ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 10 पिक्सल नीचे से आया पड़ा है। अब मैं जैसे इसको थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, तो जैसे लेट्स सपोज इसमें 100 कर दिया है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे बॉटम से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। तो आपने देखा कि बॉटम जो थर्ड वैल्यू होती है ना वो बॉटम की होती है, और जो फोर्थ वैल्यू होती है वो लेफ्ट की होती है, लेफ्ट साइड की होती है। आपने ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें कि लेफ्ट साइड की होती है वो वाली, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह से। तो आपने देखा लेफ्ट साइड से भी हमें वहां से स्पेस मिल चुकी है। तो बेसिकली जो हम मार्जिन का यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्जिन का हम कैसे यूज करते हैं। अब मैं जैसे इसको देता हूँ विड्थ, और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि डिव को सेंटर में कैसे लाते हैं। अब मैं इसको विड्थ दे दी भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे विड्थ दे दी भाई इसको 400 पिक्सल। अब इसको सेंटर में कैसे लाना है, अलाइन सेंटर कर देते ना हम वहां पे, और हमारे पास वहां पे आ जाती थी अलाइन सेंटर डिव में। लेकिन इसको सेंटर में कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे अब बताने वाला हूँ। CSS के जरिए किसी भी सेक्शन को आप सेंटर में कैसे करेंगे, ना कि आप उधर लिखेंगे अलाइन सेंटर, आप वैसे कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज करता था अलाइन सेंटर, अब मैं यहाँ पे अलाइन सेंटर करता था तो मेरे पास यहाँ पे सेंटर में अप्लाई होती थी। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि ये अप्लाई होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखें मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, वो दूसरी चीजें अप्लाई हो गई हैं लेकिन ये अप्लाई नहीं हुई। ये क्यों नहीं अप्लाई हुई, तो ये यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि CSS में किसी भी सेक्शन को आप कैसे मार्जिन सेंटर कर सकते हैं या फिर अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आना है, सिंपली मार्जिन की प्रॉपर्टी का ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपने टाइप करना है मार्जिन, ठीक है, टॉप से 0 और ऑटो, ठीक है, ऑटो आपने यहाँ पे सिंपल इस तरह से टाइप कर देना। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेंटर में आ चुकी है। बेसिकली ये ऑटो का मतलब क्या है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, टॉप से उसको 0 पिक्सल दे दी। अब जैसे 60 पिक्सल दे दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, 60 पिक्सल दे दिया। अब मैंने यहाँ पे तो देखेंगे टॉप से आगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो टॉप की है। ऑटो क्या है, लेफ्ट राइट वाली है ऑटो, ठीक है। जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है ना वो है बॉटम, वो वाली बॉटम में। तो ये जो ऑटो का मतलब होता है ना, ये लेफ्ट और राइट से हमें यहाँ पे सेंटर में कर देता है उस वाले सेक्शन को। तो इस तरह से आप सेक्शन का यूज कर सकते हैं, सेक्शन को दरमियान में शो करवा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको सेक्शन को सेंटर में करना हो तो अब इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये सारी चीजें। अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।